हम 12 साल से आके हम ड्यूटी कर रहे हैं। झाड़ू लगाते लगाते हम लोग का हालत ख़राब हो गया है। 12 साल से बेटा बड़ा मजबूर है बेटा। अब इन लड़की है जवानी है, शादी करने के हमारे खाए के नहीं अटता है तो हम कैसे शादी करेंगे। सर मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ। मैं सफाई कर्मचारी होते हुए मैं BLO निर्वाचन आयोग का कार्य देख रही हूँ। फिर भी हम लोगों को वो सैलरी नहीं मिली जो हम लोगों को मिलनी चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं, हम बेटियों के लिए काम कर रहे हैं। बेटी देखिए किस तरह से एक घर पे भी लड़ती है, घर पे भी काम करती है और बाहर भी जाकर काम करती है ताकि घर का खर्चा चल सके। लेकिन देखिए कि ये काम करने की बजाय बाहर ये आके प्रशासन से लड़ाई लड़ने में जुटी हुई है, अपने अधिकार के लिए लड़ रही है। इनको अपना अधिकार नहीं मिल पा। हम लोग के बोनस आता है तो हम लोग का अधिकारी लोग खा गलते, हम लोग के नहीं कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। नहीं बाबू कुछ नहीं मिलता। लोगों का शोषण किया जाता है और हम लोग ब्लाइंड हैं। क्या सुनवाई हो रही है जब ये अपने काम के अलावा भी दूसरा भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको सरकार संतुष्ट नहीं कर पा रही है। जी सर, हम लोगों को बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। हम लोगों को सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सब कर्मचारियों के बराबर हम लोगों को दर्जा नहीं दी जाती है। हमारे जो शासन स्तर पे बैठे अधिकारी, हमारे आवास शहरी नियोजन के अधिकारी, हमारे LDA के अधिकारी जो सदस्य सचिव और BC बनाए गए हैं, हमारे LDA सचिव और LDA उपाध्यक्ष, इन लोगों की मिली भगत से हम लोगों के साथ पिछले 12 वर्षों से जो है भेदभाव हो रहा है, शोषण हो रहा है। जेल मांगो तो छुट्टी देंगे, उसके बाद जो हम लोग मांगे उठाते हैं उसके लिए उनके कोई जवाब नहीं है। और ट्रांसफर करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए तुरंत कलम चला देंगे। अगर कोई सी जरा सी चूक हुई उसके लिए तुरंत कलम चला देंगे। यह माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश करती हूँ, मैं उनका पैर छू के स्पर्श करती हूँ कि सर हमारी मांगों को वो पूरी करें और नहीं हमारी मांगे पूरी होगी तो मैं इस संगठन को बंद नहीं करूँगी। धरना हमारा जारी रहे। योगी जी सो रहे हैं, अभी आज तक उसने फाइलों पे साइन नहीं किया, फाइल पेंडिंग में पड़ी हुई है। कि विधानसभा में नेता जाए न जाए इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक छोटा कर्मचारी एक दिन नहीं जाता है तो उसकी तनख्वाह काट ली जाती है। अभी मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ और ये में इको गार्डन है। देखिए कि स्मारक सुरक्षा समिति के जो कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि जो नेता हैं वो एक बार विधायक बनते हैं या एक बार सांसद बनते हैं तो उनको लाइफ टाइम पेंशन दिया जाता है। जितनी बार विधायक बनते हैं उतनी बार उनको पेंशन दिया जाता है, लेकिन जो आम कर्मचारी होते हैं उनके साथ शोषण होता है, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है और वो जिंदगी भर ऐसे ही लड़ते रहते हैं। मेरे पीछे देखिए कि हज़ारों की संख्या में जो है कर्मचारी वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी जो मांगे हैं, इनका वेतन को लेकर है और क्या बोलते हैं कि पेंशन को लेकर के है और जो इनके साथ शोषण हो रहा है इसको लेकर मांगे हैं। देखिए कि सिर्फ यहाँ पे पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी आई हुई हैं, ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ में बच्चे भी हैं और इनको जो उनकी मांगे हैं वो पूरा करवाने के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन बैठी है। ना कि ही कोई अधिकारी सुन रहा है, ना कोई नेता सुन रहा है, लेकिन जब वोट का समय आता है तो घर घर नेता आकर के इनको यही आश्वासन देते हैं कि आपकी जो भी मांगे होती हैं वो हम पूरी करेंगे। और देखिए यहाँ पे लगा के मंच बैठे हुए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। खुद इनसे बात करेंगे और जानते हैं कि क्या क्या समस्या है। ये कोई बड़े घर के नहीं है लोग, ये आम जनता है, ये मिडिल क्लास और गरीब घर के लोग हैं। किसी नेता का बेटा, किसी अधिकारी का बेटा आपको इस तरह से धरना प्रदर्शन करते हुए नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उनको सब अधिकार मिल जाता है, लेकिन जो अधिकार के लिए लड़ते हैं वो होते हैं गरीब और मिडिल क्लास के लोग। आप क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार नाम है। अशोक जी, आप लोग इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम अपनी मांगों के लिए कर रहे हैं। आपकी मांगे क्या है? मतलब सरकार क्या नहीं पूरा कर रही है? मांगे हमारी करी नहीं है पूरी, हम तो 12 साल से झेल रहे हैं। क्या क्या आपकी समस्या है जो आप लोग झेल रहे हैं, अभी तक सरकार तक नहीं पहुंच पा रहा है या सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? हमारी वेतन संगतियाँ अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। 12 साल से हम झेल रहे हैं, 12 साल से रो रहे हैं, कोई हमारी सुनने को लगी नहीं है। आज 8 5 में 6 7 दिन होने जा रहा है, कोई हमारी सुनने तक नहीं आया है। अच्छा, धरना पर देखिए कि ये लोग 6 दिन से बैठे हुए हैं, ठंड का मौसम है। सभी लोग जो बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, वो तो अपने घर में आराम से बैठे होते हैं, लेकिन 6 दिन से इसी तरह से आम जनता जो है कि ठंड के समय में बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रही है, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है। और आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम रामशंकर है, मैं इको गार्डन जोन 2 में हूँ और हमारी समस्याएं ये हैं कि हम लोगों को आज दिन तक 13 साल हो रहा है,
हमारे लोगों की ना वेतन विसंगतियाँ दूर की गई और ना ही जो है हम लोगों को कोई लाभ दिया गया और हमारा लोगों का शोषण किया जाता है। और हम लोग ब्लाइंड हैं, दृष्टिहीन है, दोनों आँखों से दिखाई नहीं देता है, फिर भी हम लोगों को बायोमेट्रिक कराई जाती है, अन्यथा बायोमेट्रिक में अंगूठा नहीं आता है तो एब्सेंट किया जाता है। अच्छा जी देखिए, ये लोग जाते हैं ऑफिस में और बायोमेट्रिक अपना लगाते हैं। एक बात आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि विधानसभा में नेता जाए न जाए इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक छोटा कर्मचारी एक दिन नहीं जाता है तो उसकी तनख्वाह काट ली जाती है। एक बार कोई विधायक बनता है तो पूरी लाइफ टाइम उसको पेंशन दिया जाता है, एक बार कोई सांसद बनता है तो पूरी लाइफ टाइम पेंशन दिया जाता है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो पूरा जी जान लगा के ज़िंदगी भर काम करते रह जाते हैं, लेकिन वो अपने अधिकार के लिए लड़ते रह जाते हैं और अधिकार उनको नहीं मिलता है। आपका क्या नाम है सर? सर विवेकानंद तिवारी नाम है। आपकी क्या मांगे हैं और इतने 6 दिन से आप लोग बैठे हैं, अभी तक कोई मिलने के लिए आया कि नहीं आया या आश्वासन दिया कि नहीं? सर हमारी मांगे हैं तो हमारे समस्त कर्मचारियों के की यही मांगे हैं जो है पुनरीक्षित वेतनमान, जो हम लोगों को 15 साल पुराना वेतनमान दिया जा रहा है। हम लोगों को जो है 1800 ग्रेड पे जो है मिलना चाहिए, जो कि अभी हम लोगों को 1300 ग्रेड पे भुगतान किया। 1300 पे? बिल्कुल 1300 ग्रेड पे 15 साल पुराना हम लोगों को वेतनमान दिया जा रहा है। और उसके बाद हमारे कर्मचारी जो भी हमारे बीच में नहीं रहे, मर गए हैं, उनके आश्रितों को जो है नौकरी नहीं दी जा रही, उसको नौकरी को दिया जाए। और उनके जो फंड कटे हैं 12 साल के कार्यकाल में, जो उन्होंने जो कटौती कराई है और उस पर नियोक्ता अंशदान में ब्याज सहित वो भुगतान होना चाहिए, वो भुगतान नहीं किया गया है अभी तक। कर्मचारी के परिवार जो है एकदम जो है अत्यंत दयनीय स्थिति में है, तो उनका भरण पोषण है, उनके बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही, वो जो है वो होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों का 12 वर्षों से जो कटौती फंड का है वो समस्त लगभग 5200 कर्मचारी हम लोग हैं, तो इनका कटौती का जो पैसा है उसका अभी तक खाता नहीं खोला गया है। अभी तक खाता ही नहीं खुला है? 12 वर्षों में अभी तक खाता नहीं खोला गया है। सिर्फ हर महीने जो है एफडी करा दी जाती है, जो हमारे फंड का पैसा होता है नियोक्ता अंशदान का, एफडी करा दी जाती है। वो एफडी इसलिए कराई जाती है कि जो बैंक अच्छा कमीशन इनको देता है उसमें एफडी करा दी जाती है, तो कमीशन उनको मिल रहा है, लेकिन भविष्य तो हमारा खराब हो रहा है। देखिए, अधिकारियों को कमीशन मिल जाता है, वो पैसा लेकर इन कर्मचारियों का बैठ जाते हैं, बैंक में एफडी करा देते हैं, लेकिन कर्मचारियों को पता ही नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद इनका पैसा पेंशन कहाँ आएगा। 12 साल बाद जब हम लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई तो ये लोग कहते हैं हम आप लोगों का आपका व्यक्तिगत खाता खोल देंगे। अब व्यक्तिगत खाता खोलने का मतलब ये है कि भाई 12 साल से हमारा पेंशन का पैसा है, अब आप व्यक्तिगत खाता खोल लोगे तो हमारा पेंशन का खाता कब खोलोगे? भाई हमारे 200 कर्मचारी तो अभी ख़त्म हो चुके हैं 5000 में, और उसके बाद उसमें शर्तें होंगी व्यक्तिगत खाते में कि 5 साल पहले आप जो है खाता के डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 5 साल बाद तो हमारे कर्मचारी कितने रिटायरमेंट हो गए हैं, कितने रिटायरमेंट की कगार पे हैं। 5 साल में तो आधे हमारे कर्मचारी ऐसे चले जाएंगे, तो आप उनको दोगे क्या रिटायरमेंट के बाद? वो बेचारे अभी जो नौकरी कर रहे हैं तब भी परेशान हैं, उसके बाद उनका बुढ़ापा कैसा होगा? वो रिटायरमेंट के बाद जाएंगे तो किसी साथ हालत में जिएंगे वो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमारा खाता NPS खाता भी खुलना चाहिए। साथ में दीपावली बोनस हम लोगों का 10 वर्ष बाद वेतन जो है हम लोगों का बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो ACP का लाभ होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। साथ में जो है दीपावली बोनस जो छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी दिया जाता है, परचून की दुकान पे लगा हुआ एक छोटा कर्मचारी भी, उसको भी बोनस दिया जाता है, उनका मालिक जो है बोनस देता है। लेकिन हम लोग सरकारी कर्मचारी होते हुए 12 साल से हम लोगों को बोनस नहीं दिया गया है। बताइए, ये सरकार चल रही है और ये हमारे कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। जबकि सरकार की कोई दोष नहीं है, सरकार के नीचे जो बैठे हुए सिस्टम है उनके अधिकारी हैं। चूंकि सरकार की तरफ से 2018 से हम लोगों को बजट दिया जा रहा है, पिछले 6 वर्षों से बजट आ रहा है। देखिए कि आपको मेरे पीछे दिखा देते हैं कि बहुत सारी जो है महिलाएं भी वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। ये देखिए, एक तरफ सरकार कहती है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं, हम बेटियों के लिए काम कर रहे हैं। बेटी देखिए किस तरह से एक घर पे भी लड़ती है, घर पे भी काम करती है और बाहर भी जाकर काम करती है ताकि घर का खर्चा चल सके। लेकिन देखिए कि ये काम करने की बजाय बाहर ये आके प्रशासन से लड़ाई लड़ने में जुटी हुई है, अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। इनको अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इनसे हम जानेंगे, खुद बात करेंगे कि कितनी समस्याएं लोगों को होती है। ये घर पे भी लड़ती हैं और बाहर आके सिस्टम से भी इनको लड़ना पड़ता है। मैडम, आपसे ही पूछ लेते हैं कि
आप लोगों को जो समस्या हो रही है, घर पे भी आप लोग काम करती हैं, बाहर भी आके काम करती हैं, घर चलाना पड़ता है, कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोग? बहुत सारी दिक्कतें भैया होती है इसमें। अब काम करने आती हैं, आप लोगों को वेतन सही नहीं मिल पा रहा है और जो भुगतान है वो सही नहीं हो पा रहा है, तो कितनी बार आप लोगों ने कंप्लेन किया और सुनवाई नहीं हुई? 2011 से 2023 तक हम लोग कंप्लेनें सर कर रहे हैं, हमारी सरकार सुन ही नहीं रही है। बस हमको सरकार से यही उम्मीद है कि हमारी जितनी मांगे हैं हमारी मांगे पूरी कर दे, और हमको सरकार से कुछ नहीं चाहिए, ना उनसे मेरी कोई शिकायत भी नहीं है। बस हमारी मांगे पूरी कर दे, जो कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सके। 5 जरा कमरा दे के हम लोग रह रहे हैं, ये पर महीना वेतन नहीं आता, लेट हो जाता तो जो किराएदार होते हैं वो ज़बरदस्ती करते हैं, मजबूरी हम लोग को दूसरे से कर्ज लेके वेतन देना पड़ता है। हम लोग अगली बार हम लोग अपने बच्चों को फीस भी नहीं जमा कर पाते। और सरकार से हमारी यही अनुरोध है कि हमारी मांगे वो पूरा कर दे। जो हमारा 1300 पे ग्रेड है वो हमारा 1800 पे ग्रेड कर दे, सुरक्षित वेतन मार कर दे, मेडिकल कर दे, मृतक आश्रित कर दे। मेरा बस सरकार से यही अनुरोध है। एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है और दूसरी तरफ जो है कि अधिकारी शोषण करने का काम करते हैं, ना आपकी सुनवाई कर रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं। करते सरकार सीएल मांगो तो छुट्टी देंगे, उसके बाद जो हम लोग मांगे उठाते हैं उसके लिए उनके कोई जवाब नहीं है। और ट्रांसफ़र करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए तुरंत कलम चला देंगे। अगर कोई सी जरा सी चूक हुई उसके लिए तुरंत कलम चला दें। और मांगो तो उनके कोई उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, उनके लिए बस कुछ आवाज़ ही नहीं होती हमारे लिए। आप क्या कहना चाहती हैं मैडम? हम काम करने आती हैं, एक दिन नहीं आती हैं तो आपका वेतन कट जाता होगा, है ना, लेकिन जो तनख्वाह मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिल पा रही है आप लोगों को? नहीं मिल रही है सर। मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, मैं सफाई कर्मचारी होते हुए मैं BLO निर्वाचन आयोग का कार्य देख रही हूँ, फिर भी हम लोगों को वो सैलरी नहीं मिल रही है जो हम लोगों को मिलनी चाहिए। बाकी हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सौतेला व्यवहार जी बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। जो काम के लिए नियुक्त किया गया उसके अलावा भी काम लिया जाता है? जी सर, देखिए बिल्कुल BLO का कार्य हम कर रहे हैं। मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, मैं BLO का काम करती हूँ। ये देखिए निर्वाचन आयोग का मैं काम कर रही हूँ इस समय। मैं BLO का काम कर रही हूँ। देखिए कि जो काम है उस काम के अलावा भी काम कर रही हैं, लेकिन लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही है टाइम पे, और ना ही लोगों को अच्छे से भुगतान हो पा रहा है। काम सरकार और नेता कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। क्या सुनवाई हो रही है जब ये अपने काम के अलावा भी दूसरा भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको सरकार संतुष्ट नहीं कर पा रही है? जी सर, हम लोगों को बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। हम लोगों को सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, सब कर्मचारियों के बराबर हम लोगों को दर्जा नहीं दी जाती है। हमारे साथ देखिए कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी समस्या को सुनेंगे। ठंड का मौसम है, ये काम करती हैं और घर का खर्चा चलाती हैं, लेकिन सिस्टम से लाचार होकर ये जिस उम्र में घर रहना चाहिए उस उम्र में काम कर रही हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। और काफ़ी ठंड का मौसम भी है और छठा दिन इनका प्रदर्शन का है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं गायत्री देवी हूँ। मैं अम्बेडकर आंतरिक की कर्मचारी थी। मैं इसमें रिटायरमेंट हूँ। मुझे आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। 6 महीना बीत रहा है, 2-4 दिन और बाकी 6 महीने में है। और मुझे 58 से 60 की मांग है। मेरे रहनुमाई में 18 जून को 58 से 60 की स्वीकृति मिली है। योगी जी सो रहे हैं, अभी आज तक उसने फाइलों पे साइन नहीं किया, फाइल पेंडिंग में पड़ी हुई है। दादी का उम्र देख लीजिए, ये इस उम्र में प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी लड़ाई लड़ रही हैं अपने अधिकार के लिए। कि सोचिए इस देश का क्या हाल होगा जहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं, क्या मांगे आप? बाबू, हम 12 साल से आके हम ड्यूटी कर रहे हैं, झाड़ू लगाते लगाते हम लोग का हालत ख़राब हो गया है। 12 साल से बेटा बड़ा मजबूर हैं बेटा। अब इन लड़की है जवानी है, शादी करने के हमारे खाए के नहीं अटता है तो हम कैसे शादी करेंगे? हम ये जोगी बाबा से हाथ जोड़ते हैं कि जोगी बाबा हमारा सुनवाई करें, हमारा बेटी पढ़ाओ, बेटी का शादीशुदा कैसे होगा बाबा? ये हाथ जोड़ते हैं जोगी बाबा से कि हमारा मांग पूरा करिए। जो नेता आते हैं वो घर पे आते हैं, कहते हैं कि हम बेटियों के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, लेकिन आप इस उम्र में काम कर रही हैं फिर भी आप लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। नहीं, 12 साल से PPF हमारा कटता है तो हमारा PPF का पता नहीं चलता है बेटा कि हम नौकरी करते हैं तो हमारा PPF का पता नहीं चलता है कि हमारा PPF का पैसा कहाँ गया। हम रिटायर हो गएंगे तो हम कहाँ खाएंगे, कहाँ करेंगे?
घर वाला कहेंगे कमाई तुम्हारा कहाँ हो गया तो हम कहाँ देंगे, कैसे जिएंगे 2 बच्ची बच्चा लेके। बड़ा हम लोग का परेशानी बहुत है। हम लोग के 52-20 लग जाए, 7वां लग जाए। ये जोगी बाबा से हाथ जोड़त है, ये नवीन है। हम लोग के बोनस आता है तो हम लोग का अधिकारी लोग खा गलते, हम लोग के नहीं कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। नहीं बाबू कुछ नहीं मिलता हम लोग के। देखिए ये हाल है अपने सिस्टम का, ये हाल है अधिकारियों का। एक गरीब का पैसा वो लोग खा जा रहे हैं। जितनी इनकी सैलरी नहीं होती है उतना इनका खर्च होता है। ये किसी तरह से घर चलाते हैं, उसमें भी अधिकारी इनके पैसे मार लेते हैं। जो है कि नेताओं का अगर 1 रुपये कहीं बैंक से कट जाए, अधिकारियों का कट जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है, पूरा जांच बढ़ जाती है। लेकिन इनका पूरा 12 साल से जो फंड कट रहा है वो कहाँ जा रहा है इन्हें खुद नहीं पता चल पा रहा है। अच्छा आप क्या कहना चाह रही हैं? सर मेरा सरोज चौरसिया नाम है। मैं यहाँ 2011 में हम लोग की नियुक्ति हुई थी, तब से मैं लोग यहाँ काम कर रहे हैं। काम बराबर किया जा रहा है। लो हमारा जो NPS का पैसा कट रहा है 10%, उस पैसे का खाता आज तक हमारा खुला नहीं है। और जब हम लोग धरना बराबर देते आ रहे हैं, जब लोग इसका मांग करते हैं तो कहते हैं 1 महीना के अंदर लग जाएगा, आपका खाता मिल जाएगा। लेकिन सर आज तक उसका खाता नहीं पता चला कि कितना हमारा पैसा है। आते हैं जो पैसा कट रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो कुछ नहीं बताते, कह रहे फंड में जमा हो रहा है, एक प्रीफर्ड फंड होता है, इन सब का फंड में बता जाओ। लेकिन हमारे लोग को पता नहीं ना, क्योंकि हम जो लोन अगला लेते हैं, अगर ये हमारा CF का पैसा पता चले तो मैं उससे अपना काम चला लूँ, इधर से हमको लोन का ब्याज ना पड़े। और हमारा जो ये 1400 ग्रेड 1300 वाला चला, 1400 वाले इनका साल में जो एग्रीमेंट हमारा बढ़ता है, उस एग्रीमेंट को इन्होंने रोक दिया, काट दिया। बताइए कोई सर्विस में एग्रीमेंट रोका जाता है? अगर लग गया तो रोका नहीं जाता है। तो कल उनका रोका तो परसों हमारा भी रुक जाएगा। सर यह माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश करती हूँ, मैं उनका पैर छू के स्पर्श करती हूँ कि सर हमारी मांगों को वो पूरी करें, और नहीं हमारी मांगे पूरी होगी तो मैं इस असंगठन को बंद नहीं करूँगी। धरना हमारा जारी रहेगा। हमारा मूल वेतन जो लग रहा है वो हमारा लगाया जाए, जिससे हमें आवश्यकता है। हमारे 4 बच्चे हैं, किराए क्वार्टर ले रहे। 1000 का मकान का किराया नहीं लगता सर, 5000 में किराया मिलता है। बिजली बिल मकान मालिक यहाँ का हर साल 500-200 रुपये बढ़ाता है, और हमारे विभाग से 1 रुपये नहीं बढ़ता है। बताइए उनका इंक्रीमेंट बढ़ जा रहा है किराएदार का हम होने, और हम विभाग में कर्मचारी करें तो हमारा नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे वेतन वही हमारा चल रहा है, 2600 रुपये जो पाते 2600 में हम क्या सर करेंगे? ये हमारी मांगे हैं सर। हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारी बात को पहुँचाया जाए सर। बहुत बहुत ये सभी गरीब महिलाएं हैं, सभी लोग काम करती हैं, अपना घर चलाती हैं। आप देख लीजिए कोई भी यहाँ पे अमीर घर की महिलाएं नहीं बैठी हुई नजर आएंगी, सभी गरीब परिवार की महिलाएं हैं। किसी भी नेता की बीवी यहाँ पे नहीं बैठ के प्रदर्शन करती नजर आएगी, ना ही किसी अधिकारी की बेटी करती रहेगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आम जनता ही रहती है। गरीब परिवार की महिलाएं हैं जो काम करती है, अपने घर का खर्च चलाती हैं। तो सरकार से यही निवेदन करते हैं हम लोग कि सफाई कर्मचारी हैं, इनका ध्यान दिया जाए। ये पूरे जो है कि समाज को स्वच्छ रखने का काम करते हैं, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ इनके जो वेतन है, जो पैसे हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार नहीं दे रही है, अधिकारी नहीं दे रहे हैं। अधिकारी तो टेबल पे बैठ के सिर्फ फाइल पलटते रहते हैं और ये लोग फील्ड में काम करते रहते हैं। लेकिन उस हिसाब से इनको पैसा नहीं मिलता है, उस हिसाब से इनको इज्जत नहीं मिलती है।